हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा कि ऑक्टल से डेसिमल का कन्वर्जन कैसे होता है प्लस उसकी वेरिफिकेशन के बारे में जाना, यानी कि ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, फिर डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। किसी भी प्रोसेस को उल्टा कर दो तो उसका वेरिफिकेशन बन जाता है। और आई होप कि आप सभी उस टॉपिक को समझ गए होंगे क्योंकि हम काफ़ी समय से इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। सेकेंडली, जो भी आपको मैं क्वेश्चन आंसर नोट्स और चैप्टर्स की पीडीएफ भेज रही हूँ, उसको आपको पीडीएफ को जो है चैप्टर की उसको आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स जो है वो उसके बीच में से भी आएंगे। तो किताबों को अच्छे से, जो आपकी पीडीएफ आ रही है उसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। प्लस जो क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स आपकी किताबों में पीछे मैंने करके आपको भेजा है तो आप वो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आई हैव नो क्लू कि आपके पास किताबें हैं या नहीं हैं। इट वुड बी बेटर कि आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। सो हेक्साडेसिमल नंबर्स से डेसिमल नंबर्स में कन्वर्जन करना है और उसका वेरिफिकेशन सीखना है। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, आप अगर आपने ये सब चैप्टर 2 का ये सब जो कन्वर्जन वगैरह वाला पॉइंट है ये सब कर लिया है तो कोई बात नहीं, चैप्टर जब ख़त्म हो जाएगा आप चैप्टर 2 पूरा कर लीजिएगा, उसके बाद हेडिंग डाल के चैप्टर 1 का सारा एक्सरसाइज कर लीजिएगा। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ओके। सो हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन और वेरिफिकेशन, तो आपको पहले ही बताया था स्टूडेंट्स कि ये एक सीढ़ी की तरह है। सीढ़ी से आप नीचे उतरेंगे तो वो कन्वर्जन है और सीढ़ी पे आप ऊपर चढ़ जाएंगे तो वो वेरिफिकेशन है, ठीक है। यानी कि एक प्रोसेस और उसका उल्टा, ये दोनों मिलके एक पूरा क्वेश्चन पूरा करेंगे, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर्स का इंट्रोडक्शन आपको पहले ही दे दिया गया था और वेरिफिकेशन में बाद में आपको जैसे कि पता है, मैं आपको बाद में बता रही हूँ because it would have caused a lot of confusion among everybody. So today we will learn hexadecimal to decimal conversion and verification. सीढ़ी से नीचे उतरे कन्वर्जन, सीढ़ी से ऊपर गया वेरिफिकेशन। आप सभी को पता है कि हेक्साडेसिमल में इंक्लूडेड चीज़ें हैं 0 से 9 तक के नंबर्स और A से F तक के अल्फ़ाबेट्स। तो 0 से 9 तक के नंबर्स जो है वो तो इंक्लूडेड हैं और 9 के बाद 10 आता है, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 13, 14, 15 तक के जो नंबर्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन जहाँ से डबल डिजिट स्टार्ट होता है वहाँ से अल्फ़ाबेट्स असाइन कर दिए गए इन नंबर्स को। 10 से डबल डिजिट स्टार्ट होते हैं तो यहाँ से अल्फ़ाबेट शुरू कर दिए गए हैं। अल्फ़ाबेट्स गो टिल 50 F और F की वैल्यू फाइनली 15 है। यहाँ पे आपको 0 से लेकर के 15 तक की वैल्यू दिख रही है, लेकिन जब आप इसको गिनेंगे तो टोटल जो नंबर्स आएंगे वो 16 आएंगे। इसी वजह से हेक्साडेसिमल का बेस 16 है, यानी 16, ओके। ये क्विक रिव्यू मैंने आपको दे दिया। आई होप कि आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, लेकिन जस्ट टू अवॉइड कन्फ्यूजन मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि हेक्साडेसिमल नंबर्स में 0 से 9 तक के नंबर्स भी इंक्लूडेड हैं और A से F तक के अल्फ़ाबेट्स भी इंक्लूडेड हैं। जहाँ से डबल डिजिट स्टार्ट होता है, यानी कि 9 के बाद 10 आता है तो 10 एक डबल डिजिट है। जहाँ से डबल डिजिट स्टार्ट होता है वहाँ से अल्फ़ाबेट्स असाइन कर दिए गए हैं और अल्फ़ाबेट्स जो है A से F तक ही जाते हैं, यानी कि 10 से लेकर के 15 तक की वैल्यूज़ ही हेक्साडेसिमल में इंक्लूड होती हैं, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपके लिए स्टेट कर दी हैं मैंने पहले ही। और अगर नहीं भी किए देन आई नो कि आपने नोट्स बनाए हैं, उसमें आपने लिखा होगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप उस नोट्स को एक बार देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है, ताकि आगे कन्फ्यूजन ना हो। सो यही एक छोटी सी चीज़ है जो इस नंबर में डिफरेंट है। आज हम सीखेंगे कि हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम एक नंबर ले लेते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा कि हम एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है, 5C2, ओके। ये मेरा एक हेक्साडेसिमल नंबर है और मुझको जानना है कि ये डेसिमल में क्या बनेगा, ओके। डेसिमल में इसका बेस 10, यानी कि बेस 16 से बेस 10 में आना है। इस बेस से इस बेस में आने के लिए स्टूडेंट्स, तो आपको दिख रहा है कि जो आपको पता है कि अगर यहाँ पे 10 के अलावा कोई दूसरी वैल्यू होती है तो हमें उसका जब 10 बेस में कन्वर्जन करना होता है तो हमें मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है।
यहाँ पे स्टोरी थोड़ी अलग है। अभी तक आप छोटे बेस से बड़े बेस में आ रहे थे, अभी ये बेस इससे भी बड़ा है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज़ स्टोर करती हैं। और वो कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो ये छोटी दिखने में छोटा होता है लेकिन वैल्यूज़ ये बहुत बड़ी बड़ी स्टोर करता है, ठीक है। तो यही कारण है कि इससे इसमें आने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें बड़ी वैल्यू जाननी है कि बड़ी वैल्यू जो इसने छोटे से नंबर ने अपने अंदर रखी हुई है वो क्या है। तो इधर से इधर आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हम किस नंबर से करेंगे ये भी आपको पता है, आपने पिछले वीडियोस में देखा है। मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे क्योंकि ये हेक्साडेसिमल नंबर है तो हम नंबर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कारण ये है कि इसका बेस जो है वो 16 है, 16 है, इस वजह से हम मल्टीप्लिकेशन के लिए नंबर 16 इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या कहता है कि हमको ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स को स्टूडेंट्स अलग अलग स्प्लिट करके लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5, यहाँ पे C और यहाँ पे 2, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि जब आप ये हेक्साडेसिमल से डेसिमल का कन्वर्जन करें तो आप ये सारी वैल्यूज़ अच्छे से याद करके एक रफ जगह पे लिख लीजिएगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अभी देखो ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू थी 5C2 हमने सब अलग अलग करके लिख दी। अब हर नंबर को उसका एक पर्सनल 16 थमा देना है हमको, ठीक है। 2 के नीचे एक 16, C के नीचे एक 16, 5 के नीचे एक 16, हर नंबर का एक पर्सनल 16 हो गया ना बॉडीगार्ड, ओके। तो हर नंबर को हमने दे दिया, ये 2 था, 2 को एक 16 दे दिया, यहाँ C था, C को एक 16 दे दिया, यहाँ 5 था, 5 को एक 16 दे दिया, ठीक है। तो अब सेकेंड रूल क्या कहता है स्टूडेंट्स? आई नो अभी तक आपको रूल्स याद हो गए होंगे। तो हमें राइट से लेकर के लेफ़्ट तक में कदम बढ़ाना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाना है। और इधर से इधर तक जाने का मेन फीचर क्या है कि हमको यहाँ पे पावर स्टेट करनी है, 16 के ऊपर पावर लगानी है। और पावर शुरू करते हैं नंबर 0 से, यहाँ पे 0। अब एक कदम आगे बढ़ेंगे तो एक नंबर से पावर बढ़ जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी। फिर एक कदम से आगे बढ़ेंगे तो पावर फिर से बढ़ जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स तो आपको वो पावर्स वाला चार्ट भी भेजा हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो हर नंबर का अपना 16 हो गया बॉडीगार्ड और उसके ऊपर पावर लगा दिया। यहाँ पे 0 लगाया, एक स्टेप आगे गए तो 1 लगाया, एक स्टेप आगे गए तो 2 लगाया, ठीक है। आई होप कि यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी। ये बेसिक रूल है, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। और अभी आपको पता है स्टूडेंट्स की वर्टिकली हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों के जो रिजल्ट्स आएंगे इन सब के उसको आपस में हमको जोड़ देना है, ठीक। यानी कि 5 × 16 to the power 2 प्लस C × 16 to the power 1 प्लस 2 × 16 to the power 0, ठीक। मल्टीप्लाई भी हो गया और ये सब आपस में प्लस भी हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं, यहाँ पे ही कर लेते हैं। 5 × 16 to the power 2, पावर 2 का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स कि हमें 16 नंबर को यहाँ पे 2 बारी स्टेट करना है, एक बार 16, 2 बार 16, 16 to the power 2 यानी कि 16 को 2 बारी लिख दिया। अब ये प्लस का साइन लगाए, यहाँ पे लगा देंगे। C को यहाँ पे C लिखने की ज़रूरत नहीं, हमें C की ओरिजिनल वैल्यू लिखनी है, यानी कि C में एक डबल डिजिट नंबर है, रूल के हिसाब से C जो है वो होल्ड करता है नंबर 12, ठीक है। तो हम यहाँ पे 12 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि C की ओरिजिनल वैल्यू 12 है, डबल डिजिट नंबर है, इस वजह से इसको अल्फ़ाबेट दे दिया गया था रूल्स में ही। तो C की वैल्यू 12 है, 12 हमने यहाँ पे लिख दिया। और इंटू 16 to the power 1, 16 to the power 1 यानी 1 का क्या मतलब हो गया 16 के ऊपर के वाले 1 का, कि हमें 16 को सिर्फ यहाँ एक बार लिखना है। यहाँ 2 था तो 2 बार लिखा, यहाँ 1 था तो एक बार लिखेंगे। फिर 2, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है तो इसको वैसे ही उतार दिया। और 16 to the power 0। स्टूडेंट्स मैं आपको हर वीडियो में रिमाइंड कराती हूँ कि अगर किसी नंबर के ऊपर पावर 0 लगी है यानी कि उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी। आप PDF चार्ट में भी देख सकते हैं, 16 to the power 0 की वैल्यू मैंने वहाँ 1 लिखी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो गई, 16 to the power 0 यानी कि 1। अब हमें इसे आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। स्टूडेंट्स आप चाहें
तो चेक कर सकते हैं 16 इंटू 16 की वैल्यू क्या है, और पहले आप इसको ही मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो आपको ज़्यादा आसानी पड़ेगी। ठीक है, 16 इंटू 16 की वैल्यू देख लेते हैं हम लोग क्या है, प्लस 12 इंटू 16, ऐसे ही लिख लेते हैं क्योंकि अभी मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया, प्लस 2 इंटू 1, ये तो 2 ही होगा क्योंकि किसी को भी 1 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट सेम नंबर आएगा, यानी कि 2 इंटू 1 इज़ 2। तो अब 5 इंटू 2 56 कर लेते हैं, 6 5 ज़ार 30, 3 यहाँ पे गया, 5 5 ज़ार 25 प्लस 3 इज़ 28, 5 2 ज़ार 10 प्लस 2 इज़ 1280। आप चाहो तो स्टूडेंट्स अपने आप से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, अगर यही रिजल्ट है तो ठीक है, यू कैन पॉज द वीडियो। इसकी वैल्यू हो गई 192 और ये तो 2 था ही, इसको 2 लिख दिया। अब इन तीनों को आपस में हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो ये आ गया 4, 2 + 2 इज़ 4, देन 9 + 8 इज़ 17, 2 3 4 एंड ये 1। ओके, यानी कि स्टूडेंट्स इन तीनों को प्लस करने पे हमारी वैल्यू आई 1474। तो 5 से 2 को जब हमने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया तो हमारी वैल्यू आई 1474, दिस इज़ 1। ओके, ये मेरी डेसिमल वैल्यू है 5C2 की। अब ये तो हमारा स्टेप 1 हो गया। ओके, ये पूरा हमारा स्टेप 1 हो गया जिसमें हमने सिर्फ कन्वर्जन किया, लेकिन अभी हमको इसे क्या कह सकते हैं, हमें इसे ये डिवीजन करके देखना होगा, इसका वेरिफिकेशन करना होगा। तो वेरिफिकेशन भी हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। ओके, लेट्स वेरीफाई। ओके, वेरिफिकेशन के लिए हमको जो हमारा डेसिमल नंबर आया था 1474, सी इट्स 1474, इसको हमें डिवीजन करना होगा। इसका डिवीजन हम करेंगे नंबर 16 से। ओके, 16 से हम इसका डिवीजन करेंगे। तो एक रफ कॉलम बना लेते हैं यहाँ पे ताकि सबको आसानी हो, मुझे भी आसानी हो। रफ, ओके, 1474 डिवाइडेड बाय 16। तो 16 की टेबल में 1 से 47 से छोटा, ये 9 टाइम्स जाएगा स्टूडेंट्स, 144। ओके, 3 4, ये 2 टाइम्स जाएगा 32 एंड रिमाइंडर मेरा 2 आया। तो ये बड़ी वाली वैल्यू है, ये 2 है स्टूडेंट, आई एम सॉरी आई हैव टू राइट लाइक दिस। ओके, 92 मैं यहाँ स्टेट कर दूँगी, क्वोशंट बीच में हमेशा बड़ा नंबर, और जो इसके साथ बिल्कुल फ्री रिमाइंडर हमको मिला है वो हम उसके जस्ट बगल में चिपका देंगे। ठीक है, लेकिन अभी भी ये जो नंबर आया बीच में स्टूडेंट्स, ये 16 से छोटा नहीं हुआ, यानी कि हमें इसका फर्दर डिवीजन करना पड़ेगा। ओके, 92 डिवाइडेड बाय 16, तो 16 5 ज़ार 80 एंड इसके बाद वाला नंबर तो बड़ा हो जाएगा, तो ये जाएगा 5 टाइम्स। 16 5 ज़ार 80, ये माइनस किया तो ये 2 आया, ये माइनस किया तो ये 1 आया, यानी कि 5 जो मेरा क्वेश्चन था वो बीच में चला जाएगा, और जो मेरा रिमाइंडर आया बिल्कुल फ्री वो मैं इसके साथ यहाँ पे लिख दूँगी। ठीक है, लेकिन अब आप देख सकते हैं 5 जो है वो 16 से बहुत छोटा हो गया, यानी कि फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो हमको अपना डिवीजन यहीं पे स्टॉप कर देना है। तो हमने अपना डिवीजन यहीं पे स्टॉप कर दिया। नाउ वी हैव टू जस्ट राइट दी आंसर, और आंसर लिखने का तरीका आपको पता है स्टूडेंट्स कि हम नीचे से आंसर शुरू करते हैं और ऊपर सीढ़ी तक जाते हैं। ठीक है, यानी कि पहली चीज़ हम यहाँ लिखेंगे 5, दूसरी चीज़ हम लिखेंगे 12, तीसरी चीज़ हम लिखेंगे 2। ठीक है, अब आप सभी को पता है स्टूडेंट्स कि 5 0 से 9 तक की वैल्यूज इसमें इंक्लूडेड हैं, यानी कि 5 को ऐसे ही लिख देंगे। 12 डबल डिजिट नंबर है, यानी कि इस डबल डिजिट नंबर को एक अल्फ़ाबेट असाइन किया गया होगा, वो चेक करेंगे। तो C असाइन किया गया है, C, और 2 0 से 9 तक के बीच में आता है, तो इसको इसकी अपनी अलग आइडेंटिटी है, इसकी पोजीशन नहीं बदलेगी, ये ऐसे ही रह जाएगा। ये हो गया मेरा हेक्साडेसिमल नंबर। तो देखा स्टूडेंट्स, यहीं से शुरू किया था
और यहीं पहुंच गए। ठीक है, यानी कि हमारा जो ये नंबर आया था डेसिमल नंबर 1474, ये एकदम सही था, क्योंकि इसको वेरीफाई करने पर भी हमको सेम चीज़ मिल रही है। तो ये था हमारा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल और वेरिफिकेशन यानी कि डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, हर वीडियो को अलग अलग तरह से आपको इसीलिए मैंने पहले समझा के रखा है ताकि आपको बाद में कैच करने में प्रॉब्लम ना हो। आई होप कि इस वीडियो में भी आपको चीज़ें प्रॉपरली समझ आ गई होंगी। Now, if you face any more problems, kindly tell me in the comment section. All right, till then, take care and keep practicing.